गं गणपते नमः। शां सदाशिवाय महारुद्राय नमः। नर्मदादेव्यै नमः। गंगादेव्यै नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजुता देवी नर्मदायै नमो नमः। ओम रुद्रदेहायै विद्महे मेकलकन्नकायै धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। बंधुओं, हम आपके सामने अनेक दिनों से भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं और आज भगवान शिव की कथा के अंतर्गत महाशिव पुराण के अंतर्गत जो संक्षिप्त शिव पुराण है, जो हम दोहा चौपाइयों के माध्यम से आपको सुना रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जिसके बारे में पंचांग पहले से ही बता देता है कि भैया गंगा सप्तमी कब है। और ऐसी मान्यता है कि गंगा सप्तमी को नर्मदा जी से मिलने के लिए गंगा जी स्वयं आती हैं और हर वर्ष आती है। अब इसके पीछे की कथा क्या है, वह कथा हम आज आपको सुनाते हैं। कि कहते हैं कि एक ब्राह्मण की पुत्री थी और उसका जब विवाह हुआ, विवाह के बाद में वो बाल विधवा हो गई। विधवा होने के बाद में उसने जो है सच्चे मन से नर्मदा के तट पर रह करके और भगवान शिव का भजन किया, तपस्या की। और उसकी तपस्या जब देख करके भगवान शिव प्रसन्न हुए और आकर के उससे कहा कि बेटी, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तूने इस थोड़ी सी उम्र में, एक छोटी सी उम्र में बहुत कठिन तप किया है, मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूँ। भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के उसे तो वरदान देते ही हैं और साथ साथ में उनके गंगा जी भी आई हुई थी और गंगा जी भी प्रसन्न हो गई। इधर शंकर जी तो प्रसन्न थे ही और गंगा जी ने भी प्रसन्न होकर के कहा, अच्छा मैं भी तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा कि माँ, आप जो है आप भी यहाँ पर निवास करिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करते हूँ, नर्मदा जी से मिलने के लिए मुझे नर्मदा भी बहुत प्रिय है, क्योंकि कहा यथा रेवा तथा गंगा, और चाहे रेवा कहो चाहे गंगा कहो, दोनों एक हैं। हमारे यहाँ तो नर्मदा जी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। मातु नर्मदा दक्षिण गंगा सुमृत हृदय होए भवभंगा। तो दक्षिण गंगा से गंगा मिलने आती है गंगा सप्तमी को। और गंगा सप्तमी कब आती भैया? एक वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी, वह तिथि जिस तिथि को गंगा जी वहाँ पर भगवान शिव के साथ प्रकट हुई थी, तब से जो है हर वर्ष उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं हर वर्ष नर्मदा जी से मिलने आती हूँ। तो अब अभी वह कथा हम आपको सुना रहे हैं, देखिए। शुक्ल पक्ष वैशाख की सप्तम तिथि का योग, शुक्ल पक्ष वैशाख की सप्तम तिथि का योग, एक वर्ष में नर्मदा गंगा मिलन सुयोग। एक वर्ष में जो है गंगा जी स्वयं नर्मदा जी से मिलने के लिए आती हैं। उस समय भैया नर्मदा जी के स्नान का तो और भी महत्व बढ़ जाता है। तो रेवा तट की तपस्वनी पर हुई गंग कृपाल, एक रेवा तट पर नर्मदा जी के किनारे तपस्विनी थी जो बाल विधवा थी, वो जो है तपस्या कर रही थी और इसलिए उन पर ऐसी कृपा की गंगा जी ने, उसकी कृपा का लाभ हम सब लोग भी ले रहे हैं। रेवा तट की तपस्वनी पर हुई गंग कृपाल, आती गंगा नर्मदा से मिलने हर साल। एक बाल विधवा थी ऋषि का ध्यान सदा धरती थी शिव का। ऋषि का जो है एक ऋषि की पुत्री, एक ब्राह्मण की पुत्री, ये हमेशा भगवान शिव का पूजन किया करती थी नर्मदा जी के तट पर। और नर्मदा तटे तपा कुर्यात, तो ऐसा प्रसिद्ध है कि नर्मदा जी के किनारे तपस्या करता है, जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, शीघ्र सिद्धि मिलती है। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करती, नित्य शिव जी का वर्चन करती, मूढ़ नाम का राक्षस कामी, ऋषि का पीछे पड़ा हरामी। राक्षस आ गया, ये जो है बड़ा कामी था और इसके पीछे पड़ गया ऋषि का के, तपस्या नहीं करने दे रहा था और कह रहा था मैं तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा। मूढ़ नाम का राक्षस कामी, ऋषि का पीछे पड़ा हरामी, काम भाव से दृष्टि डाली, ऋषि का किंतु घास नहीं डाली। इसने मना कर दिया
उसने बार बार हाथ जोड़े होंगे पहले तो, फिर बाद में क्रोध भी किया। तो कह दुर्वचन देन हित त्रासा, आया वह ऋषिका के पासा। उस तपस्विनी के पास में आया और दुर्वचन कहने लगा और त्रास देने लगा, परेशान करने लगा। तब वो परेशान होकर के और उसने भगवान शिव को पुकारा, कहा भैया नरबल के बलराम। मीरा जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया है एक, क्या भजन है, देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलराम। जब कोई बल काम नहीं आता तब कौन सा बल काम आता है? बोले भैया भगवान का बल काम आता है। तो भगवान शिव को पुकारा उसने, हुई भयाकुल शिव ही पुकारा, और तुम बिन रक्षक कौन हमारा। हे प्रभु इस समय अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तो आशुतोष शिव और डरदानी, हुए तुरंत प्रकट वरदानी। भगवान जो है, भगवान शनि रुष्टा शनि तुष्टा, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। शिव ने की हुंकार कराला, और राक्षस तुरंत भस्म कर डाला। अरे भगवान तो शरणागत रक्षक हैं, जो शरण में आई तुरंत भगवान आए, क्रोध करके जो हुंकार मारी वो राक्षस को भस्म कर दिया। कौन राक्षस? क्या नाम था? मूढ़ नाम था उसका, और वास्तव में मूढ़ ही था। तो शिव के साथ गंग भी आई, और ऋषिका तप की न बढ़ाई। और भगवान शिव जी के साथ में जो गंगा जी भी आई हुई थी, गंगा जी ने भी बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की गंगा जी ने, और बड़ी तारीफ की, और शिव पद भक्ति भाव को चीना, और मिलने का आश्वासन दीना। और जब उसने प्रार्थना की तो हाँ बोले, बेटा मैं इतनी प्रसन्न हूं कि हर वर्ष मैं यहाँ आया करूंगी, नर्मदा जी से भी मिलन हो जाया करेगा। तो इस प्रकार से आश्वासन दिया गंगा जी ने। तो ऋषिका से गंगा स्वयं, हाँ देखिए यहाँ पर, जबकि उन्होंने इच्छा मन में इच्छा जरूर थी पर व्यक्त नहीं कर पाई, इसके पहले ही गंगा जी ने कह दिया। तो ऋषिका से गंगा स्वयं बोली ले हर्ष, रेवा मिलने के लिए आऊंगी हर वर्ष, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन को भी दबाएं, ताकि इसी तरह अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।